मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बोर्ड लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रोविजन होता है जो बुक में नहीं होता है लेकिन यूज में आता है वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है और उसका प्रोविजंस जो उसमें डिस्कस किया गया होता है, हमें लगता है कि वो सबको जानना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट उसमें प्रोविजन डिस्कस किया गया होता है तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेल को लेकर के और हैंडकफिंग को लेकर के। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। आप केस का नाम लिख लीजिए। केस का नाम है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आप एसएलपी नंबर लिख लीजिए क्योंकि हम सिर्फ 2 पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या हुआ, मतलब कि क्या आउटकम आया है केस से। आपको अगर होल स्टोरी जानना है तो आप उसको खुद से पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, क्यों ये जजमेंट आया, लेकिन उस जजमेंट में क्या आया, क्या लॉ बन गया, वो हम सिर्फ आपको बताएंगे एकदम शॉर्टकट में। और बस उतना ही उसका क्रक्स है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप एसएलपी नंबर लिख लीजिए 13320, ये एसएलपी नंबर है ऑफ 2024। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें कहा गया कि अगर पुलिस आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का कंप्लायंस नहीं करती है तो उसको अनलॉफुल अरेस्ट कहा जाएगा और वो एक ग्राउंड हो जाता है किसका, बेल का। आपने जनरली देखा होगा जब पुलिस आती है आपको अरेस्ट कर लेती है, बस हो गया, आपको ये जानकारी नहीं देती। अब आपके मन में आया होगा कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता क्या है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो इमीडिएट आपको ये बताएगी कि क्यों आपको अरेस्ट कर रही है, रीजन आपको देगी, इसीलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ये आप पर केस हुआ है या ये संदेह हुआ है या ये इंफॉर्मेशन जो भी हो, इंफॉर्मेशन मिला है, इसीलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और वो आपको ये भी बताएगी कि आप किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से जो आपका अपना हो या जिसको भी आप पसंद करेंगे उससे आप मिल सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं, ये भी वो आपको बताएगा। और उसके बाद ये तो हमने आपको बताई आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की बातें। अगर इसका कंप्लायंस पुलिस नहीं करती है तो आपको बेल मिल सकता है, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद एक और सेक्शन है जो कि सीआरपीसी में पहले 50A में था, अब वो 47 बीएनएसएस में है। उसमें कहा जाता है कि जो भी एक्यूज्ड है जिसको पुलिस अरेस्ट कर रही है वो एक नॉमिनेट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, इन्फॉर्म कर सकता है अपने फैमिली मेंबर को या अपने फ्रेंड को, जिसको भी वो चाहे इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में। अगर इसका भी वायलेशन होता है तो हम अनलॉफुल अरेस्ट उसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि प्रूव किसको करना होगा। मान के चलिए कि एक्यूज कह रहा है कि इन्होंने हमें जानकारी नहीं दी, इन्होंने आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का वायलेशन किया या सीआरपीसी 50 और बीएनएस 47 का वायलेशन किया है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पुलिस पर जाएगा, एजेंसी पर जाएगा, जो भी आपको अरेस्ट कर रहा है उस एजेंसी पर जाएगा, उस पुलिस वाले पर जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज पर जाएगा कि आपने कंप्लेंस किया है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का, ये आप प्रूव करिए। हमारे कह देने से ही हो गया, एक्यूज के कह देने से हो गया, लेकिन प्रूव कौन करेगा, पुलिस, कि हाँ हमने आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का कंप्लायंस किया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमने आपको बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और बात क्लियर कर दी। यहां पर उन्होंने कहा कि अगर चार्जशीट हो गया है, ये तो आपको बेल वाली बात तो हमने बता दी, अगर चार्जशीट हो गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा मतलब हो गया है, तो ये सब, या ट्रायल चल रहा है, तो ये सब इफेक्टिव नहीं होगा अनलॉफुल अरेस्ट से, सिर्फ इसीलिए कि 22 क्लॉज 1 का कंप्लायंस नहीं हुआ। हाँ, बेल आपको मिल जाएगा क्योंकि अनलॉफुल अरेस्ट है, ये ग्राउंड है। उसके बाद इसी केस में एक और बात कही गई जो कि ज्यादा वायरल है नहीं, अलग अलग करके इसको वायरल किया गया है, लेकिन केस एक ही है दोनों। इसमें कहा गया कि किसी भी कैदी को अगर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आप हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं, चेनिंग करके ले जाते हैं, और कितनी बार ये देखा गया कि जिस बेड पर वो सोते हैं उसी बेड, उनके हाथ में हथकड़ी और उसी बेड से उनको चेन कर दिया जाता है। तो ये नहीं होगा आपसे, इस जजमेंट में यही कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है।
अगर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल है तो उसको अमेंड कर दे, उसको बदले। लेकिन ये ठीक नहीं है कि किसी भी कैदी को आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसको हथकड़ी लगा करके ले जा रहे हैं और फिर वो उसके बेड के साथ उसको अटैच कर दे रहे हैं या हथकड़ी लगा करके ही बेड पर है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा कि जैसे कि अभी आपने हाल में सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का केस हुआ, उसमें रोक दिया गया पूछताछ से। पूछताछ से मतलब कि ट्रांसफर करने से, एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने से रोक दिया गया। अगर किसी को पूछना है तो वो उधर आकर के पूछे। ये कहां पर लिखा गया है, ये कौन सा प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर और बीएनएसएस के अंदर? तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे कि क्या कोई सरकार कैसे किसी एक्यूज को, मतलब बचाना तो नहीं कहेंगे, मतलब पूछताछ से बचा सकती है, कैसे उसको दूसरे राज्य में जाने से रोक सकती है, दूसरे राज्य की पुलिस को आने से रोक सकती है। बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।